हाउस के ब्लॉग के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक प्लिंथ लेवल तक बना हुआ घर। अब तक का पूरा काम कॉलम से लेकर बीम तक, उसमें लगा हुआ सरिया से लेकर लगा हुआ खर्च के बारे में पूरा जानकारी आपको देने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बनते हुए घर को पूरा देख लीजिएगा। प्लिंथ लेवल तक का काम किस तरीके से करवाना है, कहाँ पे गलती नहीं करना है और कितना रुपये तक का खर्चा आएगा, वो पूरा जानकारी आप आज लेने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आप सभी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो इसका साइड व्यू है वहाँ से लेकर यहाँ तक वह 30 फीट का, जो फ्रंट व्यू है यहाँ से लेकर वहाँ तक वह 35 फीट का, फिर दूसरा साइड व्यू 30 फीट का और बैक व्यू 35 फीट का, मतलब 30 फीट बाय 35 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1050 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 4 कमरा आपको देखने को मिल जाएगा। 4 कमरा वाला बनता हुआ घर है। हालांकि जो घर के लिए खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि आपका घर के लिए कॉलम का साइज़ क्या है, बीम का साइज़ क्या है। तो इस लाइन में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है और अगले लाइन में भी इस तरीके से आपको 4 कॉलम देखने को मिलेगा। आगे आपको दिखाऊंगा। और मैंने इस घर के लिए डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ है, नक्शा बनाया हुआ है और इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है कि बिल्कुल सभी जो कॉलम है बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सिद्ध में है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से आप घर के लिए डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिद्ध में है। इस तरीके से इधर से अभी आपको दिखा दूंगा। अगर इस तरीके से डिज़ाइन कराते हैं तो आपका लगने वाला जो खर्चा होता है वो कम आता है, आपका जो घर का मजबूती है वो ज़्यादा मिलता है और ठेकेदार या फिर मिस्त्री के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें भी काफ़ी समय है वो कम लगता है। तो इस तरीके से सभी कॉलम को देखेंगे तो बिल्कुल सिद्ध में आपको नज़र आ रहा है। तो 16 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। आइए मैं आपको एक कॉलम को दिखा देता हूँ। हालांकि एक तला तक के लिए ही इस घर का काम को किया जाना है, इसलिए कॉलम और बीम है इसके साइज पे भी आप ध्यान देंगे। तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये बना हुआ कॉलम है। फिनिशिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था। यहाँ पे ढलाई में थोड़ा सा ढील दिया गया, उसके साथ साथ 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। देखिए 1 2 3, उसके साथ साथ ये 4 चारों जो सरिया लगाया गया है, स्टील लगाया गया वो 12 mm का है। रिंग का जो इस्तेमाल किया गया वो 8 mm का। ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं सभी रिंग कॉलम और बीम में 8 mm का प्रयोग किया गया है। लगभग 6 इंची के आसपास तक का दूरी में सेंटर टू सेंटर यहाँ पे जो रिंग है उसका दूरी रखा गया है। बहुत सारे लोग 7 इंची 8 इंची तक भी ले जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको 6 इंची के आसपास तक की इसका दूरी है वो रखना चाहिए। रिंग को बंधवाना चाहिए मिस्त्री और ठेकेदार को बोलते हुए। तो इस तरीके से कॉलम आपने देख लिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि बीम है उसका साइज़ क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है। तो देखिए ये जो बीम है, जो प्लिंथ बीम है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा आपको सामने से नहीं दिख, लेकिन पीछे से ज़मीन है वो पीछे वाली ज़मीन वो काफ़ी नीचे है। उधर से 4 फीट ऊंचाई यहाँ पर प्राप्त कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बीम का काम किया गया है और इसका जो टॉप है, जो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाता है वो 9 इंची का है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा, ईंट का जुड़ाई किया जाएगा। तो ये 9 इंची का है और जो इसका डेप्थ रहता है, जो गहराई रहता है, वो डिपेंड करता है कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस क्या है, ये गहराई है इसके बारे में बता रहा हूँ। और जो स्पेन रहता है उसके अनुसार इसका जो मोटाई है वो और जो सरिया है वो रखा जाता है। तो यहाँ पे 10 इंची के आसपास तक का यहाँ पे डेप्थ रखा गया है और इसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे सिर्फ 10 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जो टॉप में सरिया है वो भी और जो नीचे बॉटम में है वो भी। तो इस तरीके से 12 mm का सरिया कॉलम में और 10 mm का सरिया यहाँ पे जो बीम है उसमें इस्तेमाल किया गया है। लो बजट वाला ये घर है, एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है घर है, इसलिए हर जगह पे हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि पैसा का बचत के लिए थोड़ा बहुत काम यहाँ पे किया ही जा रहा है। मिट्टी का भराई यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। पानी भी दिया गया था, उसके बाद और पानी दिया जाएगा, इसको ठीक से ढंग से बैठाया जाएगा। और जिस घर के लिए जो सरिया का काम किया गया है सामने आप देख पा रहे वो सीढ़ी के लिए है। आप पाइप वगैरह भी देख सकते हो, इसी पाइप के द्वारा यहाँ पे मिट्टी पे पानी डालते हुए बैठाने का काम चल रहा था। तो यहाँ पर 13 फीट बाई 6 फीट के आसपास तक का जगह में इस घर के लिए आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ी बनाने का काम किया जा रहा है। बीम से कुछ इस तरीके से सरिया निकाला गया है 6 फीट के आसपास हम देख पा रहे हो। तो इस सरिया को इस तरीके से मोड़ दिया जाएगा और इसी से सीढ़ी बनाया जाएगा ताकि सीढ़ी और जो बीम है उसमें एक अच्छा कनेक्शन हो सके, अच्छा बाइंडिंग हो सके। तो ये जो सरिया आप देख पा रहे हो ये 10 mm का सरिया है। हालांकि अगर आप कुछ दिन तक छोड़ना है घर को प्लिंथ लेवल तक का काम करके तो 12 mm का सरिया दीजिएगा, चूँकि 1 बरसात खाने के बाद या 2 बरसात खाने के बाद सरिया में जंग लग जाता है और कमज़ोर आने वाला साल में हो सकता है। अगर ढलाई जल्दी नहीं कराना है तो 12 mm का सरिया देंगे। तो इस तरीके से पहला फ्लैट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लैट पार्ट होते हुए
अब घर के छत पे चले जाते हैं। दोस्तों काम तो आपने जान लिया है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। मैं जो खर्च बता रहा हूँ इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। मतलब अब तक का टोटल खर्चा घर के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग से लेकर नक्शा बनाने से लेकर जो भी आप मिट्टी भराई तक का काम देख पा रहे, जो बैक फिलिंग का काम किया गया, वहाँ तक टोटल काम कराने में अब तक 2,90,000 रुपये से लेकर 3 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे, बहुत ज़्यादा हेवी काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक तला तक के लिए ही घर को ले जाना है, इसलिए कुछ इस तरीके से कॉलम और बीम का काम आप देख पा रहे हैं। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस घर को देखते हुए आपको अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन हर स्टेप में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।